यार ऐसे तो मेरे भी अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम हमारे अकाउंट भी अभी खाली हो सकता है। अरे मेरा अकाउंट तो सिक्योर है भाई, क्योंकि मैंने अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित कर लिया हूँ। कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम कुछ भी फेंक रहे हो। है ना पॉसिबल? आए दिन लोगों के मैं पैसे जा रहे प्रूव हैं। कर सकता हूँ तुमको कि डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों के पैसे जा रहे हैं और आप कह रहे हो बड़े कि पढ़े लिखे लोगों के जा रहे हैं। A few moments later, आशीष यार, आजकल रात में भी हेलमेट पहन के घूम रहा है। किसी से उधार उधार तो नहीं लेके रखा है? अरे देनदार बहुत है यार, क्या करूँ यार। अच्छा कोविड आया, कम से कम मास्क लगा के रहा तो लोग पहचानते नहीं थे यार मुझको। अच्छा अच्छा, अरे कोरोना का फायदा हो रहा था क्या? हाँ और इसका फायदा लड़कियां भी बहुत ले रही है, मास्क पहन के पिताजी के सामने से जा रही अरे है। यार, कल मैं ऑफिस जा रहा था घर से, हाँ तो एक लड़की मिली पड़ोस की। हाँ वो बोल रही थी यार, बहुत दुखी थी और बोल रही थी यार मेरे अकाउंट से किसी ने क्यूआर कोड भेजा हाँ और मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया हाँ। और मेरे अकाउंट से स्कॉलरशिप के पैसे थे वो 5,000 रुपये निकल गए। और बहुत गरीब थी बेचारी यार। मैं एकदम उसकी बात सुन के एकदम दुखी हो गया। अरे यार ऐसा सेम मेरे साथ में हुआ है। उसको उसको क्या बोले मालूम है क्या? केवाईसी के नाम पे उससे 1 लाख रुपए ठग लिए हैकर ने। वो मेरे पास आकर बहुत रोने लगी। ऐसा हुआ है मेरे साथ में भी। आए दिन ऐसे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं मेरा ना। एक दोस्त है, वो बेरोजगार है, वो उसको लोन की आवश्यकता है, तो वो उसको एक कॉल आया कि आपको लोन मिल रहा है, तो आप अपने बैंक के क्या बोलते हैं सीवीसी नंबर, आपका डेबिट कार्ड का पिन कोड, ये सब बताइए। और वो उसमें बकायदा पंतप्रधान क्या बोलते हैं उसको, कर्ज निधि, वहां से आपको रकम मिलने वाली है, ये बताने लगा। और उसके बाद उन्होंने एक रुपये ट्रांजेक्शन करके 1 रुपये ट्रांजेक्शन किया क्यूआर कोड भेज के। अच्छा। वो मैंने कंफर्म किया हाँ, हाँ। और फिर कॉल करके बताया कि कंफर्म हो गया। तो उस इंफॉर्मेशन के जो मेरे अकाउंट में जो पैसे थे, कुछ जमा पूंजी थी मेरी 4-5 हजार रुपए, वो गायब हो गए। वो अरे सेम मेरा क्या हुआ था, दोस्त है अपना, हाँ। के पापा की फेक प्रोफाइल आईडी किसी ने बना लिया फेसबुक की और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के खुद को ऐसा बताया उसने कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। और जो फ्रॉडस्टर था उसने क्या किया, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और सबसे 10,000 रुपये ले लिया। हाँ और मैं जब हॉस्पिटल से बाहर आया तो मेरे जो दोस्त है, हाँ उसके बड़े पिताजी आए और बोले यार मेरे 10,000 रुपये मैंने आपको दिया था, अच्छा। मुझे वापस करो। हाँ मैंने बोला आपको तो मंगा ही नहीं मैंने। हाँ। अच्छा, तो अब पता चला कि ऐसा कुछ होता है करके। अरे यार इस वो टाइप का भी फ्रॉड Amazon- होता है। अरे यार वो अमेजोन में तो एक फ्रॉड होता है ना। एक फोन आता है कि आपको अमेजोन में एक बम्पर ड्रॉ लग गया है, इस लिंक पे जाओ, उस लिंक पे जाके तो अपने खुद का अकाउंट का पूरा बम्पर ड्रॉ हो जाता है, पूरे पैसे निकल जाते हैं उसमें। ये क्या है यार? अरे यार अभी तो वो ओएलएक्स का भी फ्रॉड बहुत तेजी से चल रहा है, वहां पे इन्हें खरीदने से लेके बेचने तक का फ्रॉड हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ, मेरा दोस्त बता रहा था कि वहाँ पे 2 व्हीलर गाड़ी थी, उसको खरीदना था, तो वो सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे उसको अभी लेटेस्ट मॉडल गाड़ी दिख गई उसको। तो उसने जैसे जैसे वहाँ पे क्लिक किया हाँ। तो उसको इन्फॉर्मेशन, वहाँ कांटेक्ट नंबर जिससे भी खरीदना है उसका कांटेक्ट नंबर कॉल किया उसने, तो वो अच्छा। कांटेक्ट किसी सैनिक का था, हाँ आर्मी का था। उसकी प्रोफाइल वगैरह भी, ड्रेस वगैरह लगा के था, वो आर्मी वाला हाँ, था। हाँ। फिर बात वगैरह किया उसने और फिर बाद में उससे मैंने डील किया, थोड़ा बार्गेनिंग किया उससे मैंने, थोड़ा पैसे कम करने के लिए। हाँ, हाँ। तो बोले नहीं, बोले कम थोड़ा बहुत हो जाएगा बोले, अच्छा। पर आपको पहले एडवांस पैसे देना पड़ेगा और बोले। अपने को यकीन में आ जाता ना, हाँ, क्योंकि वो ड्रेस देश लगा के में था, आर्मी में देश आर्मी में वाला जाता है। है तो आदमी उस पे यकीन कर लेते वो हैं। बोले कि कम से कम उसकी हाफ पहले 50% तो भी आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा और फिर मैंने बोला वो हमने देखे नहीं प्रोडक्ट कैसे, तो बोले मैं आपको भिजवा देता हूँ बोले, अच्छा ट्रेन से आपके पास गाड़ी आ जाएगी, 50% आप पैसे दे दीजिए। अच्छा। और मुझे उसकी बातों से मुझे लगा कि ये सही बंदा है, हाँ हाँ हाँ। और उसका प्रोफाइल देखा, आर्मी में था, हाँ। बात करने का भी लहजा अच्छा था। अच्छा, तो फिर मैंने वो आधे पैसे ट्रांसफर कर दिया उसके मतलब अकाउंट तुम्हारा में। खुद के साथ हुआ है ऐसा? हाँ, ऐसा खुद के साथ हुआ है मेरा एक बार। फिर मिला कितना पैसा गया आपका? तो वो मेरे ने कम से 60,000 की बाइक हो रही थी वो, हाँ। तो मैंने उसको 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया था उसको। बाइक आपको आपको समझ में नहीं आया फिर ऐसा फ्रॉड हो रहा है? समझ में नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मेरा, ऐसे बहुत क्यों हो रहा है ऐसा, उसका कुछ है क्या अपने पास? मोटरसाइकिल क्या हुआ? वो आया नहीं ना, वो नहीं आया। और कांटेक्ट नंबर भी कहीं दूसरे को लग रहा था वो, और ऐसा व्यक्ति बोल रहा था कि मैंने वो उससे कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। अरे आए दिन आए, बहुत काफी गंभीर विषय है यार। आए दिन यार बहुत गंभीर बहुत विषय है। ज्यादा गरीबों फ्रॉड का हो कैसा रहा है। होगा यार? जो निरक्षर होगा कैसा होगा? तो ये सब रुकने के लिए अपन ने कुछ करना चाहिए। हाँ, मिलकर कुछ करना चाहिए ऐसा कुछ करना कि चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा अपने साथ 30,000 का हो रहा है, किसी के साथ ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल। यार ऐसे तो
मेरे भी अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमका हमारे अकाउंट भी अभी खाली हो सकता है। अरे मेरा अकाउंट तो सिक्योर है भाई, क्योंकि मैंने अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित कर लिया हूँ। कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम कुछ भी फेंक रहे हो। है ना पॉसिबल? आए दिन लोगों के मैं पैसे जा यहाँ रहे प्रूव हैं। कर सकता हूँ तुमको कि डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों के पैसे जा रहे हैं और आप कह रहे हो बड़े कि आपका पढ़े account लिखे secure- लोगों के जा रहे आपका हैं। अकाउंट सिक्योर है। पर मैं यह प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो प्रभाकर सर नाम है उनका, हाँ, वो उनसे मैं आपसे मिला सकता हूँ और वो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरे लेकिन तो ऐसे लोग से मिलना चाहिए। चलो उनको फोन करके बुलाओ बस आप ताकि कॉल लगा दो। हम भी उनसे कुछ सीख सके। हाँ, हम भी सेकर हो सके। हेलो सर, नमस्ते। सर मेरे कुछ दोस्त है सर, उनको थोड़ा सा जानकारी चाहिए था। उनका? ये जनरली जो अभी फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, जो फाइनेंशियल हाँ, जो फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, बस बैठिए सर, आइए। ओके सर, ओके, आइए। हमें भी मिलना चाहिए ऐसे इंसान से। सर आ गए, आइए सर। हेलो, वीडियो चल रहा है? आइए सर, हेलो। सर आपके बारे में उन्होंने बताया आपके बारे में, उनका भी अकाउंट सिक्योर हुआ है, तो हम भी इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। सर बाकी यह मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि सिक्योर हो सकता है अपना अकाउंट, तो सर आप इन्हें थोड़ा सा बताइए कि कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। आजकल सबसे मेन फ्रॉड है कि लोगों को बताया जाता है कि आपकी केवाईसी करना है। अच्छा, आपकी केवाईसी, आपके बैंक का अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, आपका एटीएम बंद हो जाएगा, इसके लिए आपको केवाईसी करना है। केवाईसी करने के लिए सबसे पहले हैकर आपको एक लिंक या ओटीपी भेजता है। बरोबर। वो ओटीपी होता है कि आपका अकाउंट उसके मोबाइल में लिंक हो जाए या उसके जो यूपीआई है वो उसके ऐप में लिंक हो जाए। अगर आप वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हो जाता है, ठीक है। अब ये हैकर क्यों कर पाता है? क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट में आपने सारी सुविधाएं ऑन करके रखे हैं। अच्छा, और आपके उस अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं और हमने वो अकाउंट, उसकी पूरी सुविधाएं चालू छोड़ के रखा, जबकि बैंक ने हमको ये सारी सुविधाएं चालू या बंद करने के ऑप्शंस दिए हैं। अभी जो हमारी कोर बैंकिंग है, एनईएफटी है, इंटरनेट बैंकिंग है या हमारा यूपीआई है, ये सभी चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, अच्छा। या हमारे मोबाइल के ऐप के माध्यम से जो वो बैंक हमको देती है। कुछ दिन पहले उनको मैंने इसके बारे में विस्तृत में बताया था, तो आज इनका अकाउंट पूरा सिक्योर है। अगर ये किसी को अपनी ओटीपी भी गलती से दे देते, जो कि नहीं देना चाहिए, तब भी ये इनके अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी जी। क्रेडिट कार्ड में आपके जो सामने के नंबर्स होते हैं ये, और इसके पीछे में जो होता है ये देने के बाद में, अच्छा, अरे अकाउंट के जो 16 डिजिट नंबर रहते हैं वो, हाँ, हाँ, और सामने में जो रहते हैं। पीछे में जो सीवीवी नंबर रहता है वो अच्छा, उसके बाद में हैकर आपको मांगता है सिर्फ एक ओटीपी। हाँ, जैसे ही आप उसको ओटीपी देते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड से वो एक तो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से या फिर पैसे ट्रांसफर करने के माध्यम से, या इसके ऊपर जो उसको लोन मिलता है या उसके ऊपर जो खरीदी कर सकता है वो चीज कर लेता है, वो खरीदी, और बिल आपके अकाउंट पे आ जाता है। अच्छा, वो खरीदी वहां करेगा और बिल यहाँ फटेगा। बिल्कुल। अब इस पे उनको मैंने क्या बताया है कि ये हम क्रेडिट कार्ड हमारे बैंकिंग ऐप से उसको दो चीजें कर सकते हैं। एक तो अगर ये क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट अगर 1.5 लाख रुपए है, तो मुझे मालूम है कि मैं अगले 15 दिन तक कोई भी खरीदी नहीं करने वाला, तो मैं वो खरीदी की जो लिमिट है मेरी, वो लिमिट मैं ले जाके 1000 या 2000 पे करके रख सकता हूँ, जो कि मुझे वो लिमिट तक खर्चा करने के लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर हमको 1-2 हजार भी खर्चा नहीं करना है, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन रहता है ऑन एंड ऑफ का। ऑन ऑफ कर सकते हैं हम अपने क्रेडिट कार्ड हाँ, को। तो हमारा क्रेडिट कार्ड हम बैंक के ऐप से उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो हमें पता ही नहीं पता ही नहीं था यार ये। अब ये अगर मैंने मेरे ऐप से अगर क्रेडिट कार्ड मेरा बंद कर दिया है, तो अगर ये हैकर स्कीमर मशीन से, जैसे इस क्रेडिट कार्ड का सेम दूसरा कार्ड बनना, उसको बोलते स्कीमिंग करके डुप्लीकेट करना, इससे भी पैसे नहीं निकाल सकता। आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी उसके हाथ में लग गए, उससे भी वो पैसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे जब भी वो कोशिश करेगा बैंक वो उसका रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देगी। अच्छा, क्योंकि अपन ने ऑफ करके रखे हैं, वो हमने वो ऑफ कर ऑफ करके रखे। ओके,
दूसरा सेम आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में हम हमारे कार्ड का अकाउंट से लिंक रहता है, जितने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में उतने पैसे वो डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं। तो इजीली वो एटीएम से निकाल सकता है। कोई कोई क्या कर देता है, एटीएम के पीछे पासवर्ड लिख के रख देता है, और जैसे ही उसका खो जाता है लोग तुरंत जाके एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन ओम को मैंने वो भी बताया कि अगर तुम डेबिट कार्ड भी सेम क्रेडिट कार्ड के जैसा बैंकिंग ऐप से अगर बंद कर देते हो और गलती से आपका कार्ड खो जाता है और उसके पीछे आपका पासवर्ड भी लिखा रहता है, फिर भी आपके पैसे वो एटीएम से नहीं निकाल पाएगा। अच्छा। बैंक में चारों ऑप्शन के लिए अलग अलग दिया हुआ है। पहला तो आप अगर कहीं डेबिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदी करते हैं, इंटरनेशनल रोमिंग में आप खरीदी करते हैं, अगर आप कोई पीओएस मशीन रहती है उसमें से आप पेमेंट करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्ट एटीएम से पैसे निकालते हैं, ये चारों की आप कितने पैसे की रेंज आप चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हमारा बंद कर सकते हैं। जब भी हम एटीएम जाएंगे सिर्फ तभी हम 2 सेकंड में वो हमारा चालू करेंगे डेबिट कार्ड, एटीएम से पैसे निकालेंगे और फिर बंद कर देंगे। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। हाँ। तो हमारे पैसे जाने के चांसेस बिल्कुल 0 है और हमारे अकाउंट पूरा सिक्योर हो जाता है। वैसे ही सभी लोग आए दिन आजकल फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये जो भी ऑनलाइन यूपीआई एप्स है, इसको हमारे डायरेक्ट अकाउंट को ये करते हैं। तो जिसमें जैसे आपका पेमेंट का अकाउंट होगा जी, आपका पेमेंट जब भी वो अकाउंट में होगा तो यूपीआई से लिंक होगा। आपका जैसे घर के पिताजी होंगे, उनका रिटायरमेंट का फंड वही अकाउंट में होगा जो अकाउंट में आपने लिंक किया है, बरोबर है। और हमारा एंड्रॉइड मोबाइल, उसमें वो लिंक है। अब हैकर करता क्या है कि जैसा आपका एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल में मैलिशियस ऐप डाल देता है। अच्छा। तो फिर आपको ओटीपी भी देने की जरूरत नहीं, वो मैलिशियस ऐप एज ए रोबोट की तरह काम करती है, और वो सब ओटीपी और सब आपके कंट्रोल वो सामने हैकर को दे देता है। मलेशिया से। और ये ऐप से हमारा जो फंड है वो डायरेक्ट उसमें जा सकता है। इसमें देखने वाली बात यह है कि समझ के चलो कि हमारे कोई अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा रखा हुआ है, तो उसको आपको कोई भी यूपीआई ऐप से लिंक नहीं करना है, बैंक में जाना है और उसको इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, ये तीनों सर्विसेज डिसेबल कर देना है। सिर्फ उसको चेक से ही ऑपरेट करे तो ये आपका सबसे ज्यादा फंड सिक्योर रहेगा। ओके। और आपका ओटीपी का ऐसा है कि एंड्रॉइड मोबाइल से अगर आप छोटे मोबाइल में अगर वो जो आपका सिक्योर अकाउंट है अगर उसका रखते हैं तो वो हैक होने का भी चांसेस कम है। अच्छा। अब एक सवाल आता है जो संजय ने पूछा था कि अगर वो छोटे मोबाइल का अगर कोई चोरी कर लेता है, अच्छा, और अब उसके पास ओटीपी भी आ जाएगा, हाँ, और वो आपका अकाउंट तुरंत खाली कर देगा, ये हमारा आजकल तो वही चल रहा है। तो इसके लिए हम सुरक्षित ये करते हैं कि हमारा जो सबसे ज्यादा फंड जो बैंक में रखा हुआ है, जो अकाउंट में रखा हुआ है, वो इस पे जब तक हम फिजिकली जाके रिक्वेस्ट नहीं देंगे तब तक उस पे ना कोई यूपीआई, ना कोई इंटरनेट बैंकिंग, ना कोई फोन पे, ना गूगल पे एक्टिव ही नहीं हो सकता। मतलब आपका फोन चोरी भी हो जाए, आपका सिम कार्ड कोई और भी लेके जाए, तब भी वो आपका अकाउंट खाली नहीं कर सकता, आपका अकाउंट सिक्योर है। और इस सब चीजों के लिए आपको हम जो आपको वक्त वक्त पे जी, दिशा निर्देश देंगे, आपको वो फॉलो करना है। आप जैसे जैसे वो फॉलो करोगे आपका अकाउंट सिक्योर होता जाएगा। और आज में जितने भी फ्रॉड चल रहे हैं, सभी फ्रॉड की जानकारी ही रखना इसका सॉल्यूशन है। जो जितना जानकारी रखेगा वो इतना सुरक्षित रहेगा। और आज के समय में जो फ्रॉड हो रहे हैं, कोई भी फ्रॉड में आप नहीं फंसेंगे। ठीक है जी तो आप सब मेरे साथ लोगों को भी ये बात बताने के लिए तैयार है? जी 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 सर। तो हमको आओ हम सब मिलकर चीट को बीट करें। यस, चलो बढ़िया। तो हम एक टीम एक साथ हाथ लाएंगे और हमारी एक टीम की सभी लोगों को ये समझाएंगे कि आपका अकाउंट आप ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहेंगे। यस सर। जय हिंद। जय हिंद।